अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करेंगे। एक ऐसा इशू है जिसपे आज तक पाकिस्तानी मीडिया को पिछले 8 माह में तौफीक नहीं हुई। 8 माह पहले तो बहुत बाजा लेके बाजा बजाते रहते थे, लेकिन 8 माह से इनको तौफीक ही नहीं हुई कि ये जुर्रत कर सकें सवाल करने की। इनमें सवाल करने की जुर्रत ही नहीं कि आप तो महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लगा के आए थे और आज आपने पाकिस्तान को किस बदतरीन नहज पर पहुंचा दिया है। तो हमाद अजहर साहब ने जो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की, सागडार साहब को एक्सपोज किया, वो 6-7 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको मीडिया की हिपोक्रेसी भी बताएंगे कि किस तरह हर कदम पे मीडिया इन 6-7 पॉइंट्स पे साथ साथ एक्सपोज होता चला गया। मीडिया की अक्सरियत जो इस उसूल पे चलती है कि खाता है तो खिलाता भी है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तो मईशत के हवाले से होना चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मीडिया पर बहुत एग्रेसिवली चल रहा है। कभी आप देखते हैं कि मोनस इलाही की तरफ से ये कहा जाता है कि जी बाजवा साहब अगर इतने ही बुरे थे तो उन्होंने हमें क्यों कहा कि आप पीटीआई के साथ जाकर शामिल हो जाएं। फिर कभी चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं आकर कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बाजवा साहब तो बहुत अच्छे हैं, ना बाजवा साहब ने डबल गेम की है ना इमरान खान ने डबल गेम की। अब इमरान खान के हक में भी साथ साथ वो बयान देते हैं क्योंकि पॉलिटिकल एलाइज तो हैं ये दोनों। और फिर ये कि काफली को बहुत अच्छे से पता है कि इनके पास सिर्फ 10 सीट्स हैं और इमरान खान की सपोर्ट के बगैर, इमरान खान का जो इस वक्त वोट बैंक इतना तगड़ा हो चुका है, जो सेकंड आज का टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन खुलकर, ये तो कुछ लोग तो सच बोलने वालों को बरहना करके तशद्दुद कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन आज खुद मर्जी से बरहना होकर पूरे निजाम समेत आज पाकिस्तानी अवाम को खुल के बता दिया है इन्होंने कि हम बिल्कुल माफिया के साथ डट के खड़े हैं, जो करना है कर लो, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इस मुल्क में। इस वक्त बजाय इसके कि मईशत पे बात हो, बाजवा साहब के रेस्क्यू ऑपरेशन पे चीजें चल रही हैं। कभी हामिद मीर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं वो बाजवा साहब को असल में पीडीएम की कुछ रहनुमाओं ने मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, जो उन्हें कहा कि नहीं नहीं हमारे तो बंदे ही पूरे नहीं है, अदम एतमाद तो नहीं आएगी। तो बाजवा साहब ने तो खान साहब को वही बताया ना जो उन्हें पता चला था। इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह की इमरजेंसीज लगाने की जरूरत है फौरी तौर पर, जो कि आज हमाद अजहर ने भी सजेस्ट किया। इमरजेंसी नंबर 1, एक्सपोर्ट्स इमरजेंसी। आपकी एक्सपोर्ट्स का इस वक्त हाल इस कदर दिगरगुम हो चुका है, सिर्फ चंद माह पहले, कुछ 10 माह पहले तक जब इमरान खान की हुकूमत थी, $3 अरब से तजावुज कर गया था आपका एक्सपोर्ट्स का फिगर। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इतनी तरक्की कर रहा था माशाल्लाह, 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था इमरान खान दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फैसलाबाद में आपको मजदूर नहीं मिलता था, अनट्रेन्ड लोगों को ट्रेन कर करके वो लेबर में शामिल कर रहे थे कि किसी तरह ऑर्डर्स पूरे करें। ईद आ जाती थी, लोगों के ऑर्डर्स ही नहीं, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीगर जो ममालिक हैं जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सरियत में है, वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद पाई जाती है, वहां पर लोगों को ऑर्डर्स नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि काम इतना ज्यादा था कि होश नहीं थी सर को जाने की, ऑर्डर्स नहीं पूरे हो रहे थे। और आज हाल ये है कि जो $3 अरब से तजावुज कर गया था एक्सपोर्ट्स का फिगर, आज वो $2.25 अरब से भी नीचे गिर चुका है। सिमिलरली रेमिटेंसेस, पाकिस्तान में जो पैसा बाहर से भेजा जाता है, भले वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो या जो पैसा वैसे लोग भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क में, वो इमरान खान दौर में $2.7 अरब पे था, आज वो भी $2.25 अरब से नीचे गिर गया है विद इन 7 to 8 months। 6% पे तरक्की करती पाकिस्तान की मईशत आज मनफी पे चली गई है। 24% पे आपका अफराते ज़र इन्फ्लेशन चला गया है। महंगाई इमरान खान दौर में जो 10% पे जा रहा था वो अब 24% पे जा चुका है। सिमिलरली जो पाकिस्तान में आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखते हैं कि महंगाई अशिया की, वो 30% पे जा चुकी है। सो ये बहुत से ऐसे फिगर्स हैं जो कि एक बड़ी अलार्मिंग बात और भी आज हमाद अजहर ने शेयर की। दूसरी इमरजेंसी पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एलसीज जो कि आपकी पहले स्पेयर पार्ट्स की नहीं पहले खुल रही थी 4-5 माह से, अब वो रॉ मटेरियल की भी खैर से जाती रही। यानी आपका सनतकार आज अगर खाम माल मंगवाना चाहता है तो आपके कमर्शियल बैंक्स के पास डॉलर है ही नहीं कि वो आपको खाम माल लेने दे। अगर खाम माल नहीं आना तो बिजनेस कहां से चलना है, इंडस्ट्री कहां से चलनी है, आप बताएं। और अल्लाह माफ करिए तो डिफॉल्ट कर गए मुल्क को। और क्या होता है डिफॉल्ट करना? फिर कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज में आपका $10 अरब से ज्यादा का फर्क आ जाना, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर हमाद अजहर ने एक बड़ा अच्छा तारीख के झरोकों से एक पॉइंट रेज किया
कि जिस वक्त इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे पिछली बार, तो एक ऐसा वक्त था कि पूरी दुनिया याशी कर रही थी, डॉलर्स की बहार आई थी। उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी करके छोड़ के गए थे और आर्टिफिशियल तरीके से ये डॉलर रेट मेंटेन करते रहे थे। उसके बाद नाज़रीन एक जो दूसरी इमरजेंसी है एक्सपोर्ट्स इमरजेंसी के साथ साथ, वो है आपकी एनर्जी इमरजेंसी, कि आप रूस से, दीगर ममालिक से एनर्जी का कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खतूत पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें कि जिसमें आपकी पाकिस्तानी कौम हर सर्दियों में ठिठरती ना रहे कि गैस नहीं आ रही। अब देखें गैस की लोड शेडिंग इंतहा पे पहुंच गई है। आपके जो इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट्स लगाए गए थे जो इतने महंगे तरीन, आज भी वो हमारा नजर बता रहे थे, और बिल्कुल सही बात है कि हजारों अरब डॉलर्स जिस मईशत के इस मद में जाया हो जाते हों कि वो इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स जो इस्तेमाल भी नहीं हो रहे, जो बंद पड़े। यानी हम 1-2 अरब डॉलर के लिए देखते हैं कि हमारे मुल्क के सरबराह जाके फकीरों की तरह, बल्कि भिखारियों की तरह, हाँ भिखारी इज द राइट वर्ड, जो कि वो अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं, कौम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके लिए होना चाहिए। भिखारियों की तरह 1-2 अरब डॉलर जो मांगते फिरते हैं आप मुल्कों से, तो अगर आप ये अल्लाह के बंदो ये जुल्म ना करते, जो आईपीपीज वाला जुल्म था, कितने जुल्म इस मुल्क पे हुए। उसके बाद एक एनर्जी इमरजेंसी के बाद नाजरीन जो तीसरी अहम इमरजेंसी है वो एक्सपेंडिचर इमरजेंसी, कि एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करें। कम से कम एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो मुल्क के होने चाहिए। मुल्क में जो गैर जरूरी अखराजात हैं, मसलन शहबाज शरीफ जब दिल करता है, जहां दिल करता है, पूरे का पूरा टबर उठा के ले जाते हैं अपनी काबीना का, ये मुशीर जा रहे हैं जी, ये फलां लोग जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं लोग, तो ये चीज पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पे नहीं होनी चाहिए। सो मच सो कि नया आर्मी चीफ किसको लगाना चाहिए, नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने जो खिचड़ी पकानी थी उस पर भी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे पे इन्होंने पूरा जहाज का खर्चा और पूरी अपनी जो इनका थ्रू आउट इनका ट्रिप था वो मैंने और आपने फाइनेंस किया है। व्हाट अ शेम, जो मुल्क बैंक्रप्सी के दहाने पर पहुंचा हुआ है और जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि बनेगा क्या। उस पर आज हमाद अजहर ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि चाइना और आईएमएफ की तरफ ये देख रहे हैं कि ये शायद एंड पे मदद कर देंगे, ये कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, मतलब इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं है। एक तरफ डार साहब तड़ियां लगा रहे हैं आईएमएफ को कि मैं देख लूंगा इन्हें, मैंने कहा आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, मैं देख लूंगा, आप अगर नहीं करते तो हम कहीं और से मैनेज कर लेंगे। वो कहीं और से जो आप देख रहे हैं ना मैनेज करने का, वो आपको भी देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आप लोगों के जो लल्ले तल्ले जिस तरह अयाशियां कर रहे, आपकी अयाशियों के लिए नहीं किसी ने पैसे देने। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त गुर्बत की लकीर से आप देखें तो सही कितनी तादाद नीचे चली गई है। सिर्फ 8 माह में कितना मजीद बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का, जो कि ऑलरेडी ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से इमरान खान दौर में भी पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो रही थी मुसलसल, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद थी, उस वक्त चीजें फिर भी मैनेज हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर चली गई, एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको एतबार था, तो चलो रेमिटेंसेज अच्छी आ गई माशाल्लाह। पर अब आखिर में नाज़रीन दूसरा जो एक अहम चीज, बाजवा साहब का जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनकी साख बचाने के लिए आप देखते हैं कि कभी मोनस इलाही तो कभी चौधरी परवेज इलाही उनके दिफा में कि नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, कोई डबल गेम नहीं कर रहे थे, और कभी हामिद मीर, सो मच सो हामिद मीर जो हमेशा उनकी तनकीद करते आए, कभी उनके कभी पाकिस्तान की फौज पे तनकीद करते थे जब हम उनको जवाब दिया करते थे कि ऐसे ना करें, पूरी कौम की दिल आजारी होती है। कभी बाजवा साहब पे तनकीद किया करते थे, जनरल फैज पे तनकीद किया करते थे कि जी ऐसे हैं वैसे हैं। उन बाजवा साहब को आज हामिद मीर भी उनका दिफा कर रहे हैं कि ये पीडीएम जमातों ने मिसगाइड कर दिया खान साहब को, वरना ये अदम एतमाद ना आती अगर ये क्योंकि पीडीएम जमातों ने बेसिकली बाजवा साहब को ये कहा था कि हमारे बंदे ही पूरे नहीं है, नहीं आनी अदम एतमाद, तो उन्होंने खान साहब को वही बताया जो पीडीएम जमातों ने बताया। बाजवा साहब की गलती नहीं है, वाह क्या बात है। आखिर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अव्वल तो उनका कोई आईनी और कानूनी इख्तियार ही नहीं था कि वो इमरान खान साहब को ना अहल करने का फैसला देते। माहिरीन कानून हंसते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं इस फैसले का। आज उल्टा सोने पे सुहागा ये कि इतना बड़ा मजाक इस निज़ाम के साथ जो किया गया, वो इलेक्शन कमीशन ने आज दूसरा लतीफ़ा सुनाकर किया कि जी इमरान खान साहब को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटाना है और इस केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। यानी पीडीएम की बी टीम बनने की इंतहा कर दी। वो सही मशवरा दिया था फवाद चौधरी ने आपको, जिसपे आप माइंड कर गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें प्रॉपरली, छोड़ें आप ये छोड़ दें ये इलेक्शन कमीशन के चीफ के तौर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, ये ज्यादा देर नहीं है आपका। अब तो पूरी आवाम को पता चल गया कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो बस करें भी ड्रामा, प्रॉपरली पॉलिटिक्स में आए। और बाजवा साहब भी अच्छी बात है, रिटायरमेंट के 2 साल बाद तो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं ना, तो आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर यह कि बाजवा साहब के हवाले से एक फेक न्यूज
चलाई गई 24 न्यूज़ पर गालिबन कल 23 जून 2019 को बाजवा साहब लॉर्ड्स स्टेडियम गए थे मैच देखने के लिए। और उस वक्त जाहिर है उस वक्त सीन ही और था। बाजवा साहब की जो पॉपुलैरिटी थी, इमरान खान और बाजवा साहब को सेम पेज पे लोग देखते थे, बड़ी इज्जत थी। उस वक्त जाहिर है लोगों ने बाजवा साहब जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाए। अब बाजवा साहब की साख को रिवाइव करने के लिए खैर से वो पुरानी वीडियोस चला चला के जो कि 2019 की हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बाजवा साहब अभी गए हैं क्रिकेट स्टेडियम और उनके हक में नारेबाजी हुई है। बस कर दें, यू मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। और इमरान खान साहब का ये जो अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लतीफा सुनाया है कि इनको पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटाना है, इस पे ये बताना भूल गया इलेक्शन कमीशन कि फिर किसको लगाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को लगा लें या फजलुर रहमान को लगाएं, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बिलावल को, किसको लगाएं? क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत है। तो अगर आप इमरान खान को हटा के आपको लगता है कि आपको चेयरमैन बना दे और दैट्स द ओनली वे यू कैन विन द अपकमिंग इलेक्शन, तो फिर कुछ इट मेक सेंस देन कि ठीक है, ये एक तरीका आपने इलेक्शन जीतने का ढूंढ लिया, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है कि आप इलेक्शन जीत सकें, क्योंकि आपका पब्लिक जो ट्रस्ट था वो आप लूज कर चुके हैं। और पीटीआई ने इसमें एक जवाबी खत लिखने का इरादा जाहिर किया है, जिसमें वो लिखेंगे, पूछेंगे कि भाई ये 13 दिसंबर को किस खुशी में आप ये कर रहे हैं और ये किसी की जाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं इस तरह की आप रख सकते ये हेयरिंग्स, या इस तरह के फैसले आप किसी को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए नहीं कर सकते। आइन और कानून के दायरे में रहकर करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। सो लेट्स सी नाज़रीन क्या बनता है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।